खुदा आपको दूर रखे गम की परछाइयों से, नया साल मुबारक हो मेरे दिल की गहराइयों से। दर्शक ये जानना चाहती है राजनीति शुरुआत कैसे हुई। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि आपका जो है पोस्टर कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इन फ्यूचर या अभी कहे कि आप विधायक जी के प्रतिद्वंदी बनने की तैयारी, और आप लोग दोनों आदमी का प्रेम किसी से अब छुपा नहीं। अपने बीच में जन सुराज के साथ अपने आप को ढाला। जन सुराज तो अब राजनीतिक पार्टी बन गई। राजनीतिक पार्टी बना हुआ है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। आप जन सुराज के जिला अध्यक्ष अभी हैं, तो अगर आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसको क्लियर कीजिए कि आप जन सुराज छोड़ देंगे। कौन जायसवाल जी से लोग प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वेच्छा से शादी किए हुए हैं, जिसको लव मैरिज किए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आप बॉर्डर न्यूज के खास कार्यक्रम नए साल में बॉर्डर न्यूज ने शुरू किया है जनता की अदालत। आज हमारे साथ नए साल में के पहले मेहमान हैं बघई भेलवा पंचायत के मुखिया प्रकाश सिंह काका जी। बॉर्डर न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खुदा आपको दूर रखे गम की परछाइयों से, नया साल मुबारक हो मेरे दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल में आप जिस उन्नति से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग की यही कामना है, हमारी पूरी टीम चाह रही है कि आप जिस तरह से चर्चित बन रहे हैं पूरे ज़िला में, आपका चेहरा जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ते रहे। इसमें विशेष कर रहा हूँ, जैसे आप पत्रकार हुए हैं, आप भाई लोगों का सहयोग है और कार्य करना है। जब मनुष्य के जीवन में जब जन्म हुआ है तो कुछ तो करना है। जब कार्य आप अच्छा कीजिएगा तो आपका स्वाभाविक है नाम होगा। कर्म के आधार पर ही नाम चयन किया जाता है। प्रेम है आसपास के लोगों का, जो भी मुझे जानने वाले हैं उन लोगों का प्रेम है, जिसके चलते कारवा बढ़ते जा रहा है। मुखिया जी, हम तो आपके दोस्त हैं, आपके बारे में जानते हैं, लेकिन दर्शक ये जानना चाहती है राजनीति शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली मेरा पढ़ाई लिखाई वाराणसी से हुआ है। हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं, वहाँ से 4 साल का डिग्री कोर्स है। और हमने 2011 में यहाँ भेलवा, अपनी मातृभूमि जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पे मैं आया। आने के बाद व्यापार शुरू हुआ। फिर उस समय आरक्षित सीट था और अनमैरिड थे। उस समय महिला सीट था। उस समय अपने भाभी को चुनाव लड़ाए मुखिया का, और मुखिया भी बनी। 5 सालों तक बढ़िया कार्यकाल रहा। फिर बीच में प्लानिंग हुआ कि नहीं भाई, आरक्षित सीट है, SC ST वाले को मिला था मौका, तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है। तो हमने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा, छोड़ दिए। 5 साल सामाजिक कार्यों में व्यवस्था रहा, हर कार्य को किए। फिर सामाजिक कार्य से लगाव रहा है। सामाजिक कार्य से मेरा एकदम नाता रिश्ता पढ़ाई है। जो बचपन से जब होश संभाले हैं ना, तो लोगों से मिलना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना मेरे जीवन का एक सार बना है। जीवन और उसका एक नाता रिश्ता बना रहा है। फिर हम 5 साल बाद लोगों का हुआ कि भाई फिर से चुनाव लड़ाया जाए। तो आरक्षित सीट में ही हम अपने बहुत ही करीबी उनको चुनाव लड़ाए और जीते भी। और जनता का सेवा राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आज भी करते आ रहे हैं और करते रहने का भी फैसला है। अच्छा, ये सब के बीच में आपने 2011 से बताया कि मुँह समय आप अनमैरिड थे, भाभी को चुनाव लड़ाया, भाभी मुखिया भी बनी यहाँ से, उनका भी कार्यकलाप पर आप राजनीति से लगे रहे। यहाँ की जो लड़ाई होती है बघई भेलवा पंचायत की, आप लोगों की दो मतलब आमने सामने की लड़ाई रहती है हमेशा। उसमें कभी आप बाजी मारते हैं, कभी वो बाजी मारते हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आपका चेहरा निकल करके इस पंचायत से निकल कर जिला तक फेमस हो रहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक से आपका जितना अच्छा ट्यूनिंग है, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन अपने जगह रखवाया और आप अपने मेहनत से इसको ये करवाया। देखिए, रहा बात विधायक जी के ट्यूनिंग का, कर्म प्रिय वो भी हैं, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। और ढाका विधानसभा के साथ साथ हमको लगता है पूरे बिहार लेवल पर उस आदमी का पहचान कर्म से हुआ है। अच्छा काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, और काम करने वाला अक्सर पूजनीय होता है। और मेरे फेवरेट भी हैं, मुझे भी काम पसंद है। और हम लोग का ट्यूनिंग जब हम छोटे थे, 2001 की मैं बात बता रहा हूँ, 2001 में उनका भी राजनीतिक कैरियर, जिला परिषद बने थे सर्वप्रथम। उस समय से हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध को आज तक हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। कोई हमारे और उनके बीच कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, इकोनॉमिक हम लोग का कोई बाइंडिंग नहीं है, बस एक भाईचारा है। वो भी काम करना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं।
ठीक छोटे पैमाने पर हम भी व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम लोग का ट्यूनिंग बेहतर है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि आपका जो है पोस्टर पूरे जगह ढाका में भी लगा, मोतिहारी में भी लगा, घोड़ासान मतलब चिरैया में भी लगा, सभी जगह आपका पोस्टर लगाया, बैनर पोस्टर लगाया गया। तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इन फ्यूचर या अभी कहे कि आप विधायक जी के प्रतिद्वंदी बनने की तैयारी ना ये तो संभव नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरे माननीय ढाका विधायक भाई पवन जायसवाल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ढाका के बारे में सोचना ही कहीं से नहीं है, क्योंकि वो है तो हम हैं, सिंपल सी बात है। हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। वो विधायक है तो हम भी अपने आप को विधायक का छोटा भाई ही मान लीजिए, एक छोटा कार्यकर्ता। छोटा भाई तो है ही, हाँ, छोटा कार्यकर्ता ही मान लीजिए। कार्यक्रम का ये सारा दायित्व आप संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात राजनीति का, और आप लोग दोनों आदमी का प्रेम किसी से अब छुपा हाँ, नहीं है, तो है स्वाभाविक बात है। प्रेम है तो है, प्रेम है तो छुपने का चीज है ही नहीं, प्रेम छुपता लेकिन है। दलगत की बात करें, दलगत राजनीति में आपने बीच में जन सुराज के साथ अपने आप को ढाला। जन सुराज ने आपको यहाँ का युवा अध्यक्ष भी बनाया, जिला का कमान सौंपा। आपको हमेशा लगातार देखे, प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में देखा गया, आप बैठते थे, वार्तालाप जो आपकी आदत है वो दिनचर्या होती थी। ठीक है, एक नया ऊर्जा के साथ एक प्रशांत किशोर का मुहिम चला है, अभियान है, जनसुराज पार्टी में परिवर्तित हुआ है। अच्छी चीज़ है। अगर बिहार को बदलने का कोई सपना सजा रहा है तो उसका साथ देना हम युवाओं का कर्तव्य बनता है। जन सुराज तो अब राजनीतिक पार्टी बन हाँ, राजनीतिक पार्टी बना हुआ है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। वो तो अपना उम्मीदवार उतारेगी ही। वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ढाका के लिए भाई पवन जायसवाल जब तक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो जन सुराज हो या भारतीय जनता पार्टी, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। मेरा व्यक्तिगत संबंध है भाई। हम रिलेशन उनसे इस तरह से बनाते हैं कि रिलेशन जब तक शरीर में प्राण रहे उस तरह से चले। हाँ, कमी बेसी होना तो स्वाभाविक बात है। नहीं, आप जन सुराज के जिला अध्यक्ष अभी हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसको क्लियर कीजिए कि आप जनसुराज छोड़ देंगे या जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार को यहाँ मदद करेंगे या नहीं मदद करेंगे। आप अपने भाई को जो बता रहे हैं कि बड़े भाई है तो हम बड़े भाई के साथ रहेंगे। अपने जो भी हाई कमान के लोग हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, ऑलरेडी उनको मैंने कह चुका है कि ढाके पे कहीं से कोई चर्चा नहीं होगा। पवन जायसवाल हैं तो हैं, बस इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूँ। रही बात जन सुराज की, तो मैं जिला हूँ, बहुत सारा अभी हम ईमानगंज गए हुए थे, जहाँ जहाँ पार्टी संगठन बनाने के लिए चाहे किसी कार्य के लिए, मतलब आप यहाँ से दूरी बनाएंगे जन सुराज के लिए, आप दूसरे जगह काम करेंगे। ढाका में ढाका के लिए ढाका में मदद नहीं करेंगे। ढाका में कोई भी उम्मीदवार हो आप उसको मदद नहीं करेंगे। तो फिर पवन जायसवाल जी के लिए तो आपको घूमना पड़ेगा ना? बिल्कुल, क्या नहीं घूमेंगे, एकदम घूमेंगे, एकदम घूमेंगे। अपना जब अपना हम सोच लेंगे तो आपसी भाईचारा रह कहाँ गया? भाईचारा नहीं रहा। जब हम अपना भी रोजी रोटी सेकने लगेंगे इसी विधानसभा में, वो भी सेक रहे, तो हमारे उनके बीच के भाईचारा का बात ही नहीं रह गया। यहाँ तो फिर वही हो गया कि स्वार्थ के लिए हम अपने जो भी कहिए भाईचारे से दूरी बना रहे हैं। तो अपना यहाँ पे स्वार्थ साधना नहीं है। काम प्रिय लोग हैं, समाज में सक्रिय हैं। हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि पवन जायसवाल के तरह नहीं, उनके कार्य की चर्चा हाँ। तो सब लोग देखता है। मतलब है भाई, हर परिवार में कमी और बेसी है। एक जो बात आती है कि पवन जायसवाल जी से लोग प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, ये तो 100% है। देखिए राजीव भाई, जो काम करता है गलतियाँ अक्सर उसी से होता है। आप इस चीज़ को काउंट कीजिएगा। जो काम ही नहीं करेगा, घर से निकलने वाला ही ना ठोकर खाता है। जो घर में सोया रहेगा उसको ठोकर खाने का कहाँ से कोई उम्मीद होगा? तो काम करते हैं, काम करने वाला सही भी करता है, गलत भी करता है। आपने राजनीति से हट के इतना बड़ा ये काका जी नमकीन बेकरी के नाम से बिजनेस भी अपना डाला है अपना। आज हम इसी फैक्ट्री पे आपसे चर्चा कर रहे हैं बैठ के। इन सब के अलावा आप समय इसको भी देते हैं? देखिए, सबका एक सिस्टम बनाया जाता है। हर जो भी राजनीतिक लोग, चाहे आज के डेट में परिवेश में जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, राजनीति हम लोग का व्यवसाय नहीं है। हम लोग व्यवसाय नहीं करेंगे तो राजनीति संभव नहीं है। तो व्यवसाय की प्राथमिकता भी है, सबका सिस्टम है, मुंशी मैनेजर सब कुछ है हम लोग के पास। सब ट्यूनिंग है, टाइमिंग सेट है, किसको क्या करना है, सबका डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। रिव्यू डेली वाइज रिव्यू लेते रहते हैं। जब भी हमको समय मिलता है प्रयास करते हैं कि यहाँ बैठा जाए और फैक्ट्री पर भी विशेषकर ध्यान दिया जाए। अच्छा, इन सब के अलावा
कुछ हट से, अब राजनीति से हट के फिर आपके पंचायत पर भी चर्चा करेंगे, पंचायत के कार्य पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा पारिवारिक चर्चा करते हैं। इन सब के बीच शादी कब हुई आपकी? शादी हम 2013 में किए, 2013 में जुलाई के महीने में शादी किए। मतलब इसके अलावा मैडम को समय किस तरह से देते हैं? आपको बता दे भाई मेरे कि हम स्वेच्छा से शादी किए हुए हैं, जिसको लव मैरिज किए हैं आप। हम लोगों ने स्वेच्छा से शादी किया है और हमारे और मेरी पत्नी के बीच ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर शुरू से रहा है। पढ़ी लिखी है और हमको बेहतर समझती है और हम उनको बेहतर समझते हैं। और उनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे पारिवारिक जीवन में रहता है, जिस कारण ही हम अपना मैक्सिमम समय लोगों के बीच दे पाते हैं। मैक्सिमम काम को अपने स्तर से हैंडल कर लेती है वो। मैडम तो मान जाएगी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का भी तो हिस्सा है आपके प्यार पे। बच्चा भी तो खोजता होगा कि हम। हाँ, तो उसके लिए तो थोड़ा सा हमको परिश्रम करना पड़ता है। जब बेटा का डिमांड हो गया पापा मोतिहारी है ये, तो यहाँ से जाना पड़ता है। और कुछ समय है कि उसका भी कोऑपरेशन मेरे प्रति अच्छा है, समझ लेता है मेरी बात को। जो पापा अच्छा, बच्चों के पीटीएम में जाते हैं, स्कूल में पीटीएम वगैरह में जाते हैं, भाग लेते हैं? आज तक नहीं गए हैं मेरे भाई, आज तक। हम, मेरे बड़े भैया हैं, उनका है जिम्मेवारी की पेटीएम हो चाहे स्कूल का कोई मीटिंग हो तो वो अटेंड कर लेते हैं। उसका पढ़ाई लिखाई सब का रिव्यू करते हैं कि नहीं? उसके लिए मेरी पत्नी सफिशिएंट है, मेरे भाई से। अच्छा, मतलब पत्नी के जिम्मे ही वो सब जिम्मेवारी, मतलब परिवार की पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, कि आप संभालिए इसको, आप संभालिए, हमको पब्लिक को संभालने दीजिए। हाँ, उनके सहयोग से ही ठीक है। परिवार का सब लोग मोतिहारी रहता है, बच्चा पढ़ता है, सब कुछ ठीक है, वहाँ कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बहुत माइनर पारिवारिक कार्यों में बहुत माइनर हमको समय देना पड़ता है। बस किसी चीज़ का बर्थडे हो गया, इस टाइप के छोटा छोटा जो भी कार्यक्रम पारिवारिक होता है तो उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बाकी लोग हमको एकदम रिलीज किए हुआ है कि भाई सामाजिक कार्य के लिए आप अपना समय इसमें ही ज़्यादातर दीजिए। सामाजिक कार्य के लिए ज़्यादातर समय आप इन सब में देते हैं। अभी हमने कल लिखा था कि कल हम प्रकाश सिंह काका का इंटरव्यू करेंगे। कुछ सवाल जिन दर्शकों को पूछना हो या जिन लोगों का सवाल हो आपको ले करके जो मन में चल रहा हो। मेरे मित्र है पत्रकार राहुल जी घोड़ासहन से, दैनिक भास्कर के पत्रकार है। उन्होंने हमको बताया जाते वक्त, मुखिया जी से पूछिएगा कि इतना चर्चित चेहरा होने के बावजूद मुखिया जी का चेहरा जिस हिसाब से चर्चित हो रहा है, हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी से उनका चेहरा बढ़ा है, तो क्या पंचायत के लोगों को भी समय दे रहे हैं कि केवल अब जिला के राजनीति में सक्रिय हो गए हैं? मैक्सिमम टाइम हम ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। ज़्यादातर समय हम अपना गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत में ही बिताते हैं। क्योंकि बता रहे हैं आपको, जब 2012 में मेरा यहाँ आना शुरू हुआ तो कंटिन्यूसली ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत होता है, तो सुबह जब मेरे दरवाजे पर आप आइएगा तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डेली 2, 3, 4 सामाजिक जो पारिवारिक जिसमें कला है पंचायत करते हैं। मैक्सिमम कार्य को, मैक्सिमम जो पंचायती के द्वारा जो काम ख़त्म हो जाने वाला है अपने स्तर से उसको पूरा कर देते हैं। तो उसके लिए तो गांव में रहना पड़ेगा, गांव में लोगों से मिलना पड़ेगा ना, तो इसलिए ज़्यादातर समय अपना ग्रामीण देते हैं। अब तो मतलब 3 साल के करीब हो गए आपके इस टर्म के, इस मुखिया के टर्म को 3 साल से ऊपर हो गया। क्या क्या कार्य हुआ आपके इस रीजन में, कुछ बताइए। बहुत सारा जो भी ज़रूरियाती काम है ना, जैसे रोड बनना, नाला बनना, और सामाजिक स्तर पर इस जगह का पहचान दिलवाना, सामाजिक स्तर पर इस जगह का पहचान दिलवाना, ये मेरी प्राथमिकता है। कि जो भेलवा अतीत में भेलवा कोठी के नाम से जाना जाता था, एक रेवेन्यू का पॉइंट था, अंग्रेज़ों का कलेक्शन, मतलब कि रानी का रहना, बहुत बड़ा चीज़ था। इस जगह को अपने जो अधिकार मिलना चाहिए उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकारी कार्य है तो उसका तो होना ही, रोड बन ही रहा है, नाला बन ही रहा है, सोलर लगा ही है, आपको गांधी जी के पास गांधी जी का पार्क बनाने वाले, बहुत सारा काम है। काम में कहीं से कोई अवरोध नहीं, उसका भी सब सिस्टम अपना अपना है। एक लेकिन जो भेलवा को लेकर के हम लोग के मन में जो ख्याल आता है, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, जो रोड वाला जो सड़क की स्थिति है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो चिरैया वाली जो सड़क है, जो भेलवा होकर घोड़ासहन तक को जोड़ती है, बता रहे हैं। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मोतिहारी, तो उन्होंने खुद से घोषणा किया है ये रोड बनेगा। और आपको काफी समय से चर्चा सुन रहे हैं। एक और खुशखबरी बता रहे हैं। जिस दिन हम लोग का कार्यक्रम फील्ड में था, तो मेरे एक मित्र ही कहिए, बड़े भाई हैं, राजीव सिंह ठेकेदार है, संवेदक हैं, उन्होंने कहा कि डीपीआर सबमिट हो गया है। डीपीआर सबमिट का मीन्स कि आपका कार्य अब टेंडर में जाएगा। हाँ, हम पहला स्टेप पार कर चुके हैं। डीपीआर, पहले डीपीआर में सस्पेंशन था, लोगों को सब सस्पेक्ट में था कि डीपीआर 27 करोड़ का हो, 23 करोड़ का हो, किस तरह से रोड बनाया जाए। तो डीपीआर हम लोग का सबमिट हो चुका है अब विभाग को। अब विभाग इसका टेंडर का डेट जब निकाले
अप्रोक्स 27 करोड़ का ही हमको लग रहा है होना चाहिए। DPR वही सबमिट हुआ है। S9 लेवल का 18 फीट का रोड बनेगा और बगल में 2-2 फीट का जो होता है फ्लाई एश वाला काम होगा। बढ़िया रोड बनेगा। BM भी इस रोड में डाला जा रहा है। 57 टन लोड वाला रोड बनने वाला है। भेलवा में एक बड़ा काम हुआ है जो यहाँ पे ITI कॉलेज का निर्माण हुआ है। ये मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग कुछ दिन माननीय विधायक जी का जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था उस दिन उनके प्रतिद्वंदी कहिए या उनके विरोधी कहिए, उन्होंने सवाल उठाया था उसको लेकर के ITI कॉलेज को लेकर के कि यहाँ पे ITI के श्रम संसाधन मंत्री भी यहाँ पे आए थे जिनके विभाग से बना है ये, कि क्या यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुखिया जी आप लोगों ने कुछ पहल किया कि यहाँ पर मान लीजिए कि ITI कॉलेज बना था, कुछ लोकल लोगों को ये मिले, कुछ लोकल छात्र को वहाँ पर उसके लिए कैटेगरी बने कि लोकल छात्र इसमें ये हो। देखिए, संतोष कुमार सिंह जो मंत्री जी थे उनसे बहुत देर तक हम दोनों के बीच में स्टेज पर हम लोग बहुत इन सब विषयों पर चर्चा की है। एक्चुअली इसका जो भी एडमिशन का जो प्रोसेस है बिहार लेवल पे है, जो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके द्वारा होता है। और लोकल पैमाना पे हमने बात किया कि कुछ सीट को रिजर्व किया जाए, जिसमें हमारे घोड़ा साहन प्रखंड के जो भी लोग हैं उनकी प्राथमिकता कुछ रिजर्व कर दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मुखिया जी, इस पे हम चर्चा विभाग से करेंगे। अभी तक ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि इन फ्यूचर जो भी परसेंटेज हो, मतलब इसके लिए आप लोग तैयार हैं, इस बिल्कुल मांग को रखने के लिए। बिल्कुल, कि हमारे प्रखंड के वासियों को प्राथमिकता कुछ मिले। रोजी रोजगार के लिए क्या है उसमें संभावना, क्या है कि रोजगार कुछ लोगों को मिलेगा कि नहीं? मिला है। मेरे गांव के लगभग 10-12 लोगों को रोजगार मिला है। भेलवा टोला कुछ लोग हैं, जैसे कि सफाई कर्मी हो गया, 4th ग्रेड में जो भी आता है, प्यून हो गया, इनको NGO के अकॉर्डिंग इन लोगों की बहाली हुई है। उसमें बहाली हुई, हाँ, कुछ तो हुआ है, रोजगार उसमें सृजन हुआ। अच्छा मुखिया जी, फिर चुनाव होगा 1-1.5 साल के बाद, आपका भी चुनाव होगा, जो पंचायत वाला चुनाव होती है वो चुनाव होगा, फिर आप रहेंगे ही उम्मीदवार के तौर पे। ऐसा मैंने कुछ भेलवा के लिए, आपके जो पंचायत है उसके लिए कुछ ऐसा सपना रह गया जो इस टर्म में नहीं हुआ हो आगे उसको, कि नेक्स्ट बार टर्म मिला तो जरूर करेंगे, या अभी समय है उसको हम इस प्रोजेक्ट पे हम काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है जो या विभाग में लफड़ा फंसा हो, विभाग से नहीं अनुमति दे रहा हो उस काम को करने के लिए, चाहे फंड का ये नहीं हो पा रहा हो, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा हो? देखिए, 2 चीज़ अंडर प्रोसेस है, ठीक है। एक पंचायत सरकार भवन जिसका 2 बार टेंडर हुआ और किसी कारण बस टेंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक हॉस्पिटल है, उसका भी टेंडर हो चुका था, होने वाला था, ऑनगोइंग था, लेकिन बिहार सरकार का थोड़ा मापदंड चेंज हुआ है। पहले जैसे था कि ईंट का बनाना है, ब्रिक्स का बनाना है, अब वो लोग फ्रेमिंग वाला जो कार्य हो रहा है ना, फ्रेमिंग वर्क में उसको अंडर ला रहा है। तो 2 चीज़ तो अभी अंडर प्रोसेस है, मे बी पॉसिबल इसी कार्यकाल में वो पूरा भी हो जाएगा। पूरा ना हो, शुरू होना तो स्वाभाविक है, शुरू हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आना है, गरीब तबका के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके पास साधन नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, साधन नहीं है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। मेरा विशेष फोकस इन दोनों चीज़ों पर है, स्वास्थ्य शिक्षा पर ही विशेष फोकस है। इसको कितना बेहतर किया जाए, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त ज़मीन है। पूरे आपको मोतिहारी जिला में जितना मेरे हाई स्कूल के पास ज़मीन है उतना हमको नहीं लगता है कहीं भी होगा। और ज़मीन क्या है, आपका खाली ज़मीन है। ज़मीन है पेपर में हो सकता है कहीं हो, लेकिन हमारे पास रिक्त ज़मीन है। गवर्नमेंट, हम माननीय मुख्यमंत्री को भी जब ड्रॉप करने जा रहे थे, जब टेक ऑफ होना था उनको, तो उनसे मैंने उनके कानों में बात रखा कि सर यहाँ हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, अगर हो सके तो एक अच्छा हॉस्पिटल, जो नर्सिंग कॉलेज हो, बच्चों के लिए तो ITI चलिए ठीक है, लेकिन एक नर्सिंग कॉलेज हो जाता तो अगल बगल के जो बच्चियां हैं, जो मैट्रिक इंटर तो यहाँ से कर ले रहा है लोग, लेकिन कुछ टेक्निकल करने के लिए उनको पर्याप्त साधन नहीं है ना, उस तरफ से इकोनॉमिक व्यवस्था है। तो उन्होंने तो आश्वासन दिया कि भाई जगह देखकर तो हम बड़ा खुश हुए हैं, इस पर हम इस जगह के बारे में कुछ सोचते हैं। अब देखिए, सोचना तो स्वाभाविक। चलिए, नया साल में आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो, यही कामना करेंगे। और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए भी बॉर्डर न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बिल्कुल, बॉर्डर न्यूज़ और साथ में राजीव भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय देकर आज साल का दूसरा दिन हमारे साथ बिताए, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारे साथ अभी प्रकाश सिंह काका मुखिया जी थे, बघई भेलवा पंचायत के मुखिया हैं, और इन्होंने हर सवाल का जिस बेबाकी से जवाब दिया
बॉर्डर न्यूज़ यही कामना करती है कि राजनीतिक इनका उत्थान और तेज़ी से बढ़ते रहे। धन्यवाद।